हेलो दोस्तों, इन्वेस्टो हलाल चैनल में आपका वेलकम है। जैसा कि आपको मालूम है, ये चैनल फाइनेंशियल लिटरेसी का चैनल है जिसमें हम हलाल इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको हम एजुकेट करते हैं और मोटिवेट करते हैं। मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि हमारे चैनल का नेम अभी चेंज हो गया है। हलाल वेज से इन्वेस्टो हलाल हो गया है और लोगो भी चेंज हुआ है। और व्हाट्सअप नंबर हमने ऐड किया है ताकि किसी को भी कोई डाउट हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे वो ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो आज का बहुत ख़ास है और ये लंबी वीडियो होगी। इसमें आप अंत तक देखें ताकि बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट आपको जानकारी हो जाए। आइए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। हलाल स्टॉक मार्केट आज हमारा टॉपिक है। स्टॉक मार्केट में हलाल इनकम हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है। उसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मार्केट, हाउ द स्टॉक मार्केट वर्क्स and what is the stock exchange, why to invest, where to invest and requirement for investment in share market. दोस्तों, what is stock market? स्टॉक मार्केट एक प्लेस है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हम शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं। और स्टॉक मार्केट को हम शेयर मार्केट भी बोलते हैं। स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी फंड रेज करने के लिए रजिस्टर करती है। अब कंपनी फंड क्यों रेज करती है? क्योंकि कोई भी कंपनी को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को और हाई लेवल ले जाने के लिए उसकी फंड की ज़रूरत होती है। और फंड दो ही तरह से लिया जा सकता है। एक, हम लोन के जरिए ले सकते हैं और दूसरा, हम शेयर मार्केट में जाके अपने कंपनी के कुछ शेयर इशू करके उससे हम फंड जुटा सकते हैं। तो जो भी कंपनी को अपना बिजनेस को बढ़ाना है उसके लिए उसकी फंड की रिक्वायरमेंट है तो वो शेयर मार्केट में जा सकता है और वहाँ से वो फंड लेता है और वहाँ से इन्वेस्टर कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिसके बदले उसको उसमें हिस्सा मिलता है। पार्टनरशिप नहीं, ऑनरशिप मिलता है। उसके जितना इन्वेस्टमेंट करेगा उसके हिसाब से उसका इक्वली ऑनरशिप मिलेगा। इसीलिए ये हलाल है। ओके, जब उसको ऑनरशिप हो गया तो वो कभी भी बेच सकता है। हलाल बिजनेस के लिए आपको ऑनरशिप होना बहुत ज़रूरी है जिससे आप उसको बेच सकते हैं। शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड भी ट्रेड होता है, कमोडिटी भी है, फॉरेक्स ट्रेडिंग भी है और अदर भी डेरिवेटिव्स उसमें ट्रेड होते हैं स्टॉक मार्केट में। आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे। टू टाइप्स के मार्केट होते हैं, एक प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सेकेंडरी मार्केट अभी हम डिटेल नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। प्राइमरी मार्केट, कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम फ्रेश फंड रेज करने के लिए, फंड जुटाने के लिए अगर शेयर मार्केट में वो लिस्ट करती है तो उसको प्राइमरी मार्केट से ही गुजरना होगा। सबसे पहले वो आईपीओ इशू करेगी तो उसी को हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। ओके, जिसमें अपने कोई भी कंपनी अपने ऑनरशिप का 20%, 30%, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उतना शेयर इन्वेस्टर को इशू करती है और इन्वेस्टर उस शेयर को खरीदता है फर्स्ट टाइम लिस्ट होने से पहले। ओके, तो उसको हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। और जब वो लिस्ट होती है उसका रेट टेंटेटिव रेट होता है, फिक्स रेट नहीं होता है इंडिया में।
लेकिन अदर कंट्री में सऊदी अरब, यूएई एंड मलेशिया, यहाँ पे आईपीओ का भी फिक्स प्राइस होता है बिफोर लिस्टिंग, लेकिन इंडिया में फिक्स प्राइस नहीं होता है। तो इसीलिए इंडिया में हलाल नहीं है, यानी आईपीओ प्राइमरी मार्केट में आपको शेयर खरीदना अलाउ नहीं है, क्योंकि वो फिक्स नहीं होता है। अब हम ये समझते हैं सेकेंडरी मार्केट क्या है। प्राइमरी मार्केट से लिस्ट हो गया, जब लिस्ट हो गया कोई शेयर कोई प्राइस पे, उसके बाद वो सेकेंडरी मार्केट में आ गया। लिस्ट होने से पहले प्राइमरी है और लिस्ट होने के बाद वो सेकेंडरी, तो उसमें आप उस शेयर को, एक रेट हो गया, उस रेट पे आप खरीद सकते हैं। जहां पे ब्रोकर, इन्वेस्टर और बहुत सारे जो लोग हैं उस सेकेंडरी मार्केट ही में ट्रेड करते हैं, डे ट्रेडिंग करते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग, कमोडिटी, जो भी है सेकेंडरी मार्केट में लोग यूज करते हैं। और इसीलिए वहाँ पे बिजनेस के हिसाब से वहाँ पे पार्टनरशिप, ओनरशिप होता है, इसलिए वो शरिया कंप्लायंस है। यानी हमारे लिए सेकेंडरी मार्केट में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडिया में प्राइमरी मार्केट में नहीं कर सकते। अब हम जानते हैं हाउ द स्टॉक मार्केट वर्क। स्टॉक मार्केट एक बोली लगाने की जगह है। जैसे हम कहीं जाते हैं, आप इतना रेट लगाए, उसने किसी ने, बेचने वाले ने नहीं इतना रेट लगाया, फिर उसमें एक भाव तय होता है जिस पे आप शेयर को खरीदते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे ये डिजिटल होता है, लेकिन एक बायर होता है, एक सेलर होता है, और वहाँ पे वो बोली ऑक्शन लगता है, जो इन्वेस्टर है जो खरीदने के लिए, तो जो रेट तय होता है उस पे वो शेयर खरीदता है। तो स्टॉक मार्केट बोली लगाने यानी ऑक्शन पे, इत्तेफाक पे वर्क करता है। अब इसमें एक बायर है, बायर का काम क्या है और बायर क्या मेंटलिटी का है? उसका मेंटलिटी है कि हम शेयर को लो प्राइस में खरीदें। कोई भी अगर खरीदने जाता है सामान तो ये बोलता है कि हम लो प्राइस में खरीदें, लेकिन अब वो बेचेगा तो वो सोचता है कि हाई में बेचे तभी तो हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ सेलर क्या सोचता है? सेलर ये सोचता है कि हम हाई पे बेचें एंड लो पे खरीदें। तो दोनों में बायर अपने मेंटलिटी पे वर्क करता है, सेलर अपने मेंटलिटी पे वर्क करता है। तो जो रेट पे इत्तेफाक होता है उस रेट को हम शेयर प्राइस कहते हैं। यानी बायर जिस प्राइस पे शेयर को खरीदा, सेलर जिस प्राइस पे शेयर को बेचा, उसको हम शेयर प्राइस बोलते हैं। बगैर बायर के शेयर में, बायर है सेलर नहीं है तो शेयर आप खरीद नहीं सकते, सेलर है बायर है नहीं है तो आप शेयर को बेच नहीं सकते। तो दोनों का होना जरूरी है शेयर मार्केट में। अब हम ये समझते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। आप बहुत सुने होंगे कि स्टॉक एक्सचेंज, तो स्टॉक एक्सचेंज ही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो कंपनीज को शेयर इश्यूज करता है, ट्रस्ट के द्वारा भी सिक्योरिटीज भी शेयर ही है, वो इशू होती है, और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट वहाँ पे ट्रेड होते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में आ गए इक्विटी, म्यूचुअल फंड, कमोडिटी, फॉरेक्स, इंश्योरेंस, बॉन्ड, ये सारे प्रोडक्ट हैं, ये स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको बाद में सेंसेक्स से भी हम अभी जानते हैं। आपने सुना होगा कि सेंसेक्स 200 पॉइंट डाउन हो गया, कभी सुनते हैं सेंसेक्स 500 पॉइंट अप हो गया। ये क्या है? तो ये बीएससी का एक इंडिकेशन है, एक वैल्यूएशन है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक एक्सचेंज, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये एस्टेब्लिश हुआ 1875 में। उसके बाद 1 अप्रैल 1979 को
इस सेंसेक्स एक वैल्यू बेस्ड हुआ जिसका प्राइस 100 था। अभी जनवरी 2020 में इसका प्राइस 42,000 से ज़्यादा है। तो इसमें 30 जो अच्छी कंपनी है, बड़ी मार्केट कैप की कंपनियां हैं, उसका वैल्यू देखा जाता है। कभी सेंसेक्स अप होता है, डाउन होता है, तो इसका मतलब है कि इस 30 कंपनियों का शेयर, इसमें से कितने कंपनियों का शेयर गिरा और कितने कंपनियों का शेयर अप हुआ, उसके वैल्यू के हिसाब से ये सेंसेक्स अप होता है और डाउन होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बीएसई में 30 कंपनियां लिस्टेड हैं, नहीं, बीएसई में 4000 अराउंड 5000 कंपनियां लिस्टेड हैं, लेकिन सेंसेक्स अगर बोलेंगे तो 30 कंपनियों के ही वैल्यू पे डिपेंड करता है। आई थिंक ये क्लियर हो गया। दूसरा एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम निफ्टी बोलते हैं, ये मोस्ट एडवांस, इंडिया का सबसे एडवांस है और 2 ही स्टॉक एक्सचेंज है बेसिकली, और वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। ये 1992 में एस्टेब्लिश होता है और इसमें निफ्टी, इसको निफ्टी से जानते हैं, जिसमें 50 कंपनी, सेंसेक्स में 30 कंपनीज है लेकिन निफ्टी में 50 कंपनीज है, उसका वैल्यू डिपेंड करता है निफ्टी अप हुआ और डाउन हुआ। तो अप्रैल 1996 में इसका वैल्यू 1000 था, अभी 2020 में 12,000 से एबव है। तो ये स्टॉक एक्सचेंज हो गया। आपको शेयर खरीदने के लिए ये दोनों का यूज करना है। आप तो एनएससी यूज करें या बीएससी यूज करें, लेकिन ज़्यादा लोग, हम लोग एनएससी यूज करते हैं, एनएससी पे ही जाके शेयर को हम खरीदते हैं। दोस्तों, वाई टू इन्वेस्ट, इसके लिए क्यों हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं? इनकम की ज़रूरत है। अगर पैसिव इनकम बनाना है तभी हम इन्वेस्ट करते हैं, या डायरेक्ट मेन इनकम चाहिए हमें, तो इसलिए तभी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। वेल्थ क्रिएशन के लिए, हम थोड़ा सा सेविंग कर करके हम वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए, तो उसके लिए भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल गोल, कोई ड्रीम है जो आप कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कर सकते हैं। गेटिंग फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई नया बिजनेस आपको शुरू करना है, उसके लिए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन, यानी महंगाई दर को कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये किसी में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप महंगाई दर के कंट्रोल करने के लिए ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? कि इंडिया में 6 to 7% महंगाई दर है। अगर आप अपने पैसे को बैंक में रखते हैं तो वो तो आपको इंटरेस्ट देगा, और इंटरेस्ट आपके लिए हराम है, तो आप लेंगे नहीं, तो आपका तो पैसा वैसे ही रहेगा। तो इन्फ्लेशन दर जो है, इन्फ्लेशन दर, जो महंगाई दर कहते हैं उसको, वो हर साल 6 to 7% रिड्यूस होता जाएगा उससे आपका पैसा। अगर वो पैसा डेड है, उस पैसा को कहीं आप इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं लगाए हैं, वो सिर्फ एक जगह रखे हुए हैं, तो वो डेड है, वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो वो आपका पैसा का जो वैल्यू है वो हर साल 6 to 7% के बीच में, आपको जितना भी इंडिया का इन्फ्लेशन रेट होगा उसके हिसाब से आपका घटता चला जाएगा। तो इसलिए वो ना घटे। अगर अदर गोल्स आपके पास नहीं है, अदर प्लान आपके पास नहीं है, इनकम नहीं जनरेट करना है, रिटायरमेंट के लिए नहीं करना है, बिजनेस के लिए नहीं करना है, लेकिन आपको इन्फ्लेशन के लिए ज़रूर करना पड़ेगा, नहीं तो आपका पैसा कुछ दिन के बाद होते होते उसका वैल्यू बहुत कम हो जाएगा। इकोनॉमिक टाइम्स का स्क्रीन पे आपको एक रिपोर्ट है, जो इंडिया में 6 करोड़ रिटेल इन्वेस्टर हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो इक्विटीज़ और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं।
एक अदर रिपोर्ट है जो बीमल जलान कमेटी का रिपोर्ट था। 1.3% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, इंडिया का 1.3% पॉपुलेशन इन्वेस्टमेंट करता है। अब 1.3% में आप देखिए हमारे कम्युनिटी में जो हलाल इन्वेस्टर हैं वो कितने, आपको अंदाजा हो जाए। और जो इंडिया में 1.3 है, यूएसए में 27% है एंड चाइना में 10%। हम कितने पीछे हैं फाइनेंशियल लिटरेसी में। नाउ वेयर टू इन्वेस्ट, इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए आपको आइडिया हो गया। अब कहाँ हम इन्वेस्ट करें, उसके लिए इक्विटीज है शेयर मार्केट में, पोस्ट ऑफिस स्कीम है। हम इक्विटीज को हलाल है इसलिए मैंने हाईलाइट किया है। क्यों हलाल है, क्योंकि इसमें आप जो भी इन्वेस्ट करते हैं उतने पैसा का आपको हिस्सा मिलता है। तो आपका बिजनेस अगर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो उतने हिस्से का आपको प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा, यानी इक्वली ऑनरशिप है। इसीलिए इसको इक्विटीज बोलते हैं। तो इसलिए ये हलाल है। लेकिन जो कंपनीज शरिया बेस वर्क करती है, जो इंटरेस्ट फ्री वर्क करती है, गैम्बलिंग नहीं करती है, उस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये कंपनी शरिया बेस वर्क करती है और वो कंपनी नहीं करती है। तो उसके लिए प्लीज़ हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे हमारे ग्रुप में आप ज्वाइन करें और जिस भी कंपनी को आपको पूछना है आप उसमें डालें, आपको बताया जाएगा कि कंप्लायंस है और नहीं। पोस्ट ऑफिस स्कीम, सेकेंड पोस्ट ऑफिस स्कीम आपको मालूम है ये इंटरेस्ट बेस्ड स्कीम है, इसलिए ये हराम है, इसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट है, ये भी इंटरेस्ट बेस्ड है, इसमें भी आप नहीं कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड कुछ फंड्स हैं जो इंडिया में जो हलाल बेस्ड शरिया बेस्ड इन्वेस्ट करते हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे हैं जो नहीं करते हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। रियल एस्टेट आपको मालूम है, रियल एस्टेट में कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं जो फिजिकल हो। फॉरेक्स ये करेंसी का ट्रेडिंग है, इसमें आप नहीं कर सकते। इंश्योरेंस इंडिया में इसका भी इंटरेस्ट बेस्ड है, इसलिए इसमें भी नहीं कर सकते। आरबीआई बॉन्ड, बॉन्ड भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ जो बॉन्ड बॉन्ड को अरबिक में शकूक बोलते हैं। तो बॉन्ड में करना चाहिए, लेकिन इस्लामिक व्यू पे ये बॉन्ड का बॉन्ड हो तभी कर सकते हैं, अदरवाइज इंडिया में बॉन्ड इस्लामिक व्यू में नहीं है, इसलिए वो हलाल नहीं है। तो आपको इक्विटीज हुआ, म्यूचुअल फंड हुआ, रियल एस्टेट और गोल्ड फिजिकल वगैरह खरीद सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको इक्विटीज से मिलेगा, उसमें रिस्क भी ज़्यादा है इसलिए रिटर्न ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड में आपको रिस्क कम है, रिटर्न कम है। रियल एस्टेट के बारे में आपको मालूम ही है। अब इतना आपको जब जानकारी हो गया तो उसके बाद शेयर मार्केट में आप अगर एग्री हो गए तो इन्वेस्ट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे करेंगे, कैसे हम अप्रोच करेंगे। तो शेयर मार्केट में सबसे पहले इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास सेविंग अकाउंट होना चाहिए जो किसी भी नॉर्मल बैंक का हो एंड इंटरनेट बैंकिंग होना चाहिए। दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट जो किसी भी ब्रोकर के पास आप ओपन कर सकते हैं। एंड डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट, ये दोनों अकाउंट एक ही ब्रोकर पे एक ही साथ आपको ओपन हो जाते हैं। अब इसके लिए डीमेट अकाउंट के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, डॉक्यूमेंट कौन सा लगता है। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट लगेगा, पैन कार्ड लगता है, आधार लगता है एंड मोबाइल नंबर लगता है। अगर आपका मोबाइल नंबर और आधार कार्ड लिंक है तो आपको पेपरलेस वर्क में 24 आवर में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो उसको आप चेक कर लें। अब इसके क्या चार्जेस लगते हैं, तो अकाउंट ओपनिंग फीस लगता है, अलग अलग ब्रोकर्स का अलग अलग प्लेटफॉर्म का अलग अलग है, किसी का 1000 है, किसी का 500 है, किसी का 400 है।
एनुअल मेंटेनेंस फी लगता है, ये भी किसी का कम है ज़्यादा है, ट्रांजैक्शन फी लगता है, ट्रेडिंग अकाउंट फी लगता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और हमें हलाल इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं लगेगा अगर मैं एक लिंक आपको देता हूँ। वो लिंक जनरेट करने के लिए मुझे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल और नेम हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड करें, मैं वहाँ से एक लिंक जनरेट करूँगा और उस लिंक पे जाके आप अपने फॉर्म को फिलअप करें और विदिन 24 आवर में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है, क्योंकि वहाँ पे OTP आपको आता है, तो OTP नंबर आपको डालना पड़ेगा आपकी वैलिडेशन के लिए। तो ये, और जो डिस्काउंट ब्रोकर है वो बहुत कम खर्च उसमें लगता है औरों से, तो उसमें मैं आपका अकाउंट खुलाऊंगा। तो दोस्तों, आपको अगर ये पसंद आए तो आप ज़रूर हमें कांटेक्ट करें। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाई एंड सेल साइकिल क्या होता है, ताकि आपको पता चल जाए कि ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो गया, डीमेट अकाउंट ओपन हो गया, तो हम कैसे इसको बाई करेंगे, सेल करेंगे। तो दोस्तों, जब ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट हो गया तो उसके बाद आपको उसका मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है और मोबाइल ऐप पे वो नंबर डाल के आपका आईडी होगा, तब वहाँ से आप मोबाइल ही से कहीं से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो बाई साइकिल क्या होता है, बाई साइकिल समझने के लिए आपको जानना होगा ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट आपके पास हो गया, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट आपके पास है, एंड डीमेट अकाउंट, ये तीनों आपके पास हो गया। तो कैसे आप शेयर को खरीदते हैं, तो इसीलिए इंटरनेट बैंकिंग जरूरी है कि आपको बाई करने के लिए सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट से आपको फंड ट्रांसफर करना होगा ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ से कुछ पैसा आपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया, इंटरनेट बैंकिंग है, आपने कर दिया। अब ट्रेडिंग अकाउंट से आपको जो भी फंड खरीदना है, जो भी शेयर आपको खरीदना है, तो वहाँ से जाके आप बाई कर सकते हैं। ट्रेडिंग से आप जाके कोई भी शेयर खरीद सकते हैं। ठीक है, अब आपने शेयर खरीद लिया, अब उस शेयर को आपको होल्ड करना है। 1 मंथ कर सकते हैं, 2 मंथ करेंगे, 1 ईयर करेंगे, 2 ईयर करेंगे, 10 ईयर करेंगे, वो आपके ऊपर है। तो उसको होल्ड किधर करेंगे, तो उसको होल्ड करने के लिए आपका जो शेयर है, ताकि फिर फ्यूचर में आप उसको सेल करें तो होल्ड करना पड़ेगा, तो उसको डीमेट अकाउंट में आप स्टोर करते हैं। तो यहाँ से ट्रेडिंग से आपको डीमेट आ गया, तो इसी को हम बाई साइकिल बोलते हैं। यानी बैंक अकाउंट से फंड हमने ट्रांसफर किया ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट से हमने शेयर खरीदा, यहाँ से बाई किया, और बाई करके उस शेयर को हमने फिर डीमेट अकाउंट में स्टोर कर दिया। ओके, अब जब हमें सेल करना है तो सेल साइकिल समझिए। तो सेल साइकिल में भी ट्रेडिंग अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट होगा, डीमेट अकाउंट होगा, तीनों आपके पास हमेशा रहेगा। तो अभी तो आपका फंड जो है वो डीमेट अकाउंट में है, यानी आपका जो शेयर है, तो आपको बेचना है, तो बेचने के लिए फिर यहाँ से आपको ट्रेडिंग में अकाउंट में देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से फंड आपको ट्रेडिंग अकाउंट में चला गया, यानी शेयर। अब इस शेयर को आपने यहाँ सेल कर दिया, इससे जो पैसा आया उस पैसा को आपने बैंक में ट्रांसफर। ओके, तो ये आपका सेल साइकिल है। दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज का जो बेसिक स्टॉक मार्केट है वो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और कुछ आइडिया लग गया होगा। हमें ज़रूर कांटेक्ट करें, हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ें, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलते हैं। थैंक यू।